हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के इतिहास का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है, तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लेने से पहले दोस्तों मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी क्लासेस की पीडीएफ फाइल चाहिए, किसी भी क्लासेस की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप किसी भी क्लासेस की किसी भी टेस्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कर्नल टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख था। बताना है साथियों, कर्नल टोड के द्वारा कौन सा शिलालेख था जिसको समुद्र में फेंक दिया गया था। सामोली लेख, चीरवे का अभिलेख, मानमोरी का लेख या फिर बिजोलिया अभिलेख। तो मानमोरी का लेख था दोस्तों, उसको कर्नल टोड के द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में जो ये कर्नल टोड है, इनको ये मानमोरी का लेख कहां से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था दोस्तों चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील से ये इनको प्राप्त हुआ था। चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील से इनको ये प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर के एन पुरी, डेनियल विल्सन, जीके पुरी, बीबी लाल। रेड सभ्यता कहाँ की है दोस्तों? रेड सभ्यता ये है टोंक जिले की है। ठीक है, रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता को भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का टाटा नगर भी इसे कहा जाता है दोस्तों। और इसका जो उत्खनन कार्य था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इनके जो भी ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत है। हाँ, डॉक्टर केनपुरी के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर दूसरी सभ्यता थी नगर सभ्यता, उसका उत्खनन किया गया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ था दोस्तों? अशोक का शिलालेख कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ था? गणेश्वर से, बेराट से, आहट से या फिर बालातल से? कौन सी सभ्यता से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ था? यह हुआ था दोस्तों बेराट सभ्यता से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेराट सभ्यता कौन सी जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये जयपुर जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुर्गादास की मृत्यु कहां हुई थी? रामपुरा, जोधपुर, उज्जैन या फिर मेवाड़? आपको पता होगा दोस्तों दुर्गादास कौन है। मारवाड़ का अणविंद्या मोती इन्हें कहा जाता है। दुर्गादास को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणविंद्या मोती कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी उज्जैन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्य देवी, कमला देवी, कमलावती या फिर उमा देवी? क्या नाम था दोस्तों कुंभा की माता का? सौभाग्य देवी था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुंभा के जो पिता है उनका क्या नाम था? वो थे दोस्तों राणा मोकल। कौन थे? राणा मोकल थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांकीदास किसका दरबारी था? तो बांकीदास किसका दरबारी था दोस्तों? विजय सिंह का था या फिर मान सिंह का, भक्त सिंह का या फिर राम सिंह का? मान सिंह का था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंतर मंतर क्या है? वेधशाला, म्यूजियम, जादू विद्यालय या फिर बुलबुले? क्या है ये? वेधशाला है दोस्तों। जंतर मंतर जो है वो क्या है? वेधशाला है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और कौन सी सन में करवाया गया था? सन 1734 में करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोहर कब हुआ? बताना है साथियों राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोहर कब हुआ था, यानी राजस्थान में पहली बार जोहर कब हुआ था? 1305 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में या फिर 1301 ईस्वी में? कौन सी ईस्वी में हुआ था दोस्तों? 1301 ईस्वी में होता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था रणथंभौर में। कहां पर हुआ था दोस्तों? रणथंभौर में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव का युद्ध हुआ था। किसके मध्य युद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हम्मीर देव की हार हो गई थी। और उसमें हम्मीर देव की रानी कौन थी? रंगा देवी। उन्होंने जल जोहर किया था। तो बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उमादेव जैसलमेर के किस शासक की पुत्री थी? मूलराज की, विजयराज की, लूणकरण की और हर्राय की? किसकी थी दोस्तों? लूणकरण की पुत्री थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिहार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? राज को, मिहिरभोज को, राज्यपाल को या फिर महेंद्रपाल प्रथम को? किसे कहा जाता है दोस्तों? मिहिरभोज को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मोहनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल किसने बताया है? तो बताना है मोहनोत नैणसी को राजपुताने का क्या बताया गया है? अबुल फजल। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को कहा जाता है, परंतु ये किसने बताया है ये आपको बताना है। दशरथ शर्मा, मुंशी देवी प्रसाद, या डॉक्टर ओझा, या विश्वेश्वर नाथ रेऊ। किसने बताया दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद ने बताया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1870 को लॉर्ड मेयो ने एक दरबार का आयोजन कहाँ किया? दोस्तों एक घुमा फिरा कर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1870 को लॉर्ड मेयो ने एक दरबार का आयोजन कहाँ किया? कोटा में, बीकानेर में, जयपुर में, या अजमेर में? अजमेर में किया था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? यह बताना है। 1857 जब क्रांति हुई थी तो सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी दोस्तों? कोटा, नसीराबाद, खेरवाड़ा, या एरिनपुरा? कौन सी थी दोस्तों? तो ये थी नसीराबाद, जो कि अजमेर की छावनी थी। और सबसे पहले जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो भी यहां से ही हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है, तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? बताना आपको। मुनि जिनविजय को, हरिविलास शारदा को, पंडित झाबरमल शर्मा को, विजय सिंह पत्ती को? तो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राय बहादुर का खिताब लौटाने वाले कौन थे दोस्तों? राय बहादुर का खिताब किसने वापस लौटा दिया था? उनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी, परंतु उन्होंने क्या किया था? वापस उसको लौटा दिया था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय उन्होंने वो उसको लौटा दिया था। तो कौन थे दोस्तों वो? जमुनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, या राम नारायण चौधरी? कौन थे? वो थे दोस्तों जमुनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना दोस्तों। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जमुनालाल बजाज को। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हरिबाबू उपाध्याय ने, विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल पटेल ने, या राम नारायण चौधरी ने? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वो किया गया था राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और किसके कहने पर किया था दोस्तों? जो पथिक जी थे, विजय सिंह पथिक जी, उनके कहने पर राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिज्ञासु उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जिज्ञासु उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? कृष्णदत्त को, ज्वाला प्रसाद को, जौहरीलाल को, या छतर सिंह को? किसे जाना जाता है दोस्तों? जाना जाता है ज्वाला प्रसाद को, जो कि धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे। धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ज्वाला प्रसाद थे। और इनके साथ साथ में एक और थे। वो कौन थे दोस्तों? वो थे कृष्णदत्त, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ऑप्शन ए में। ये कृष्णदत्त और ज्वाला जो प्रसाद जी थे, ये धौलपुर प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्णदत्त और ज्वाला प्रसाद। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ज्वाला प्रसाद को, जौहरीलाल को, कृष्णदत्त पालीवाल को, या फिर टीकाचंद को? किसे बनाया गया था दोस्तों? तो ये बनाया गया था। इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए भी इसका राइट आंसर है और ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर है, यानी ए और सी दोनों के दोनों आपको क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे। 1936 ईस्वी के अंदर दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष कृष्णदत्त को, ठीक है, और इसी के साथ साथ में ज्वाला प्रसाद को बनाया गया। राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन है? तो राजस्थान की पुकार है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? घिसुलाल जाजोदिया, विजय सिंह फतेह जी, या फिर बाबा नरसिंह दास, या माणिक्यलाल वर्मा? तो बाबा नरसिंह दास जी के द्वारा राजस्थान की पुकार लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रांतिकारी को सरकार ने बस से कुचलवा दिया? रमेश स्वामी, राम चौधरी, चुन्नीलाल शर्मा, या नानक जी भील? तो किस क्रांतिकारी को सरकार ने बस से कुचलवा दिया था दोस्तों? किसको कुचलवा दिया गया था? वो कुचलवा दिया गया था चुन्नीलाल शर्मा को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।